नमस्कार। एक बार पुनः आपका स्वागत है। उम्मीद है आप लोगों की स्टडी अच्छी चल रही होगी। आज फिर से अपना टॉपिक रहेगा मानव रोग का। मानव रोग की पिछली सीरीज़ में हम लोगों ने शुरुआती तौर पर कुछ रोगों के बारे में जानकारी ली थी। शेष जो मानव स्वास्थ्य को लेकर के मानव जो रोग है उसकी जानकारी आज हम लोग जुटाने वाले हैं। स्मार्ट स्टडी के आपके अपने चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए हम लोग टॉपिक को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले है प्रोटोजोआ जनित रोग। प्रोटोजोआ से होने वाले जो रोग हैं उसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है छोटी सी, जिसके माध्यम से हम लोग जो है इन रोगों को याद करने का प्रयास करेंगे। दो शब्दों का है मकानी पाल। मकानी पाल। म से यहाँ तात्पर्य है मलेरिया, का से काला अजर रोग और नी से निद्रा रोग, पा से दो है पायरिया और पेचिस और ल्यूकोरिया। चलिए सब रोगों का अलग अलग थोड़ा सा हम लोग विस्तार से देखते हैं। मकानी पाल ट्रिक आप लोग याद रखिएगा। म से मलेरिया, का से काला अजर, नी से निद्रा रोग, पा से पायरिया पेचिस और ल्यूकोरिया। मलेरिया मच्छर के काटने से होता है, आप सबको पता ही है। इससे जो शरीर का अंग प्रभावित होता है वो है पलिया। मलेरिया मच्छर के काटने से पलिया अंग को प्रभावित करता है। इसका इलाज क्या है? पेनिसिलिन औषधि, जिसको सिनकोना कहते हैं। पेनिसिलिन औषधि से मलेरिया का इलाज किया जा सकता है। फिर दूसरा का से काला अजर रोग। काला अजर रोग लिशमैनिया डोनोविनी बालू मक्खी के काटने से होता है। काला अजर रोग होने का कारण क्या है? लिशमैनिया डोनोवेनी बालू मक्खी, इसके काटने से ये रोग होता है। ये शरीर के यकृत व पलीहा के आकार में वृद्धि कर देता है। यानी यकृत और पलीहा जो शरीर के अंग है इनको प्रभावित करता है काला अजर रोग। पहला हम लोगों ने देखा था मलेरिया भी पलिया को प्रभावित कर रहा है, काला अजर रोग भी पलिया और यकृत को प्रभावित कर रहा है। फिर है निद्रा रोग। ये ट्राइपेनोसोमा गैम्बियन से उत्पन्न होता है। ट्राइपेनोसोमा गैम्बियन से निद्रा रोग जो है वो उत्पन्न होता है और इसका कारण है सीसी मक्खी का काटना। सीसी मक्खी के काटने से होता है निद्रा रोग। इसमें मच्छर के काटने से हो रहा था मलेरिया। काला अजर रोग जो है बालू मक्खी लिशमैनिया डोनोवेनी बालू मक्खी के काटने से हो रहा था और निद्रा रोग जो है सीसी मक्खी के काटने से होता है। फिर पा से पायरिया पेचिस। पायरिया एंट अमीबा जिंजीबेलिस के कारण। एंट अमीबा जिंजीबेलिस दोनों ये जो है दांत और मसूड़ों के रोग है, पायरिया और पेचिस, जिससे दांत और मसूड़ों से खून आने लग जाता है। तो पहला जो है पायरिया वो है एंट अमीबा जिंजीबेलिस के कारण और दूसरा जो पेचिस है वो है एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका के कारण होता है। तो याद रखिएगा, पायरिया जो होता है वो आपकी जिंजीबेलिस के कारण और पेचिस एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका के कारण। लास्ट है ल्यूकोरिया। ल्यूकोरिया जिसको श्वेत प्रदर रोग भी कहते हैं। श्वेत प्रदर या ल्यूकोरिया जो रोग है वो महिलाओं में होता है। तो प्रोटोजोआ जनित रोगों के बारे में मकानी पाल ये जो ट्रिक है, मकानी से मलेरिया, का से काला अजर, नी से निद्रा रोग, पा से पायरिया पेचिस और ल से ल्यूकोरिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है विषाणु और वायरस जनित रोग। लास्ट में अभी हम लोगों ने देखा था आपके प्रोटोजोआ जनित रोग और अब है विषाणु और वायरस जनित रोग। विषाणु और वायरस जनित रोग में पहला फ्लू। जिन रोगों के नाम के साथ में फ्लू शब्द जुड़ता है तो वो ध्यान रखना है आपको, वो हमेशा वायरस जनित रोग होता है। भले बर्ड फ्लू हो, स्वाइन फ्लू हो, इन्फ्लुएंजा हो, ये सारे के सारे जिसमें फ्लू शब्द जुड़ता है वो विषाणु और वायरस जनित रोग होता है। ध्यान रखिएगा आप लोग। अब इनमें अलग अलग देखिए। स्वाइन फ्लू वायरस जनित रोग है और कौन सा वायरस होता है? H1N1। स्वाइन फ्लू कौन से वायरस से होता है? H1N1। इसका कारण है सूअर का मांस। सूअर के मांस के कारण जो है स्वाइन फ्लू रोग फैलता है। इसके लक्षण क्या है? बुखार, सिर दर्द, सांस में तकलीफ, जो सामान्यतः वायरस जनित रोग होते हैं जो उनके लक्षण है वही बुखार, सिर दर्द, सांस में तकलीफ। और ये शरीर की प्रतिरक्षी तंत्र जो है उसको प्रभावित करता है। कौन सा? स्वाइन फ्लू रोग। याद हो गया आप लोगों को वायरस कौन सा है? H1N1। दूसरा है इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा का वायरस कौन सा होता है? अर्थोमिक्सो। इन्फ्लुएंजा का अर्थोमिक्सो। स्वाइन फ्लू का H1N1 और इन्फ्लुएंजा का अर्थोमिक्सो। इसके लक्षण बदन दर्द, श्वास नली में अवरोध और इससे भी जो है प्रतिरक्षी तंत्र है और श्वसन तंत्र है वो प्रभावित होता है। तीसरा जो है वो है आपके बर्ड फ्लू का वायरस कौन सा है? H5N1 और ये पक्षियों के अशुद्ध मांस के कारण जो है फैलता है।
और इसका वायरस है H5N1। स्वाइन फ्लू का कौन सा था? H1N1 और इसका H5N1। इसके लक्षण भी बुखार, सांस में तकलीफ। ये जो फ्लू वाले रोग हैं मोस्टली के जो है लक्षण है वो सेम ही है और इससे भी प्रतिरक्षी तंत्र जो है वो शरीर का प्रभावित होता है। इसके बाद विषाणु और वायरस जनित रोगों में है रेबीज। रेबीज का वायरस कौन सा होता है? रेब्डोवायरस। रेब्डोवायरस जो है इसकी वजह से रेबीज रोग होता है। इसका कारण है, किस कारण से फैलता है? कुत्ते, बिल्ली या बंदर के काटने से रेबीज रोग होता है। और इसके लक्षण क्या है? मुंह से झाग आना और हाइड्रोफोबिया, पानी का जो डर है वो मन में बैठ जाता है, तब व्यक्ति जो है रेबीज रोग से ग्रसित होता है और इससे व्यक्ति के शरीर का तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। तो चौथा रोग अभी हम लोगों ने देखा रेबीज का, कुत्ते, बिल्ली और बंदर के काटने से होता है। इसका वायरस है रेब्डोवायरस और मुंह से झाग वगैरह आना और हाइड्रोफोबिया हो जाना। फिर है खसरा। खसरा का वायरस कौन सा है? रूबियोरा या पोलिनोसा मार्बिलर। रूबियोरा या पोलिनोसा मार्बिलर। इससे श्वास नली में सूजन आ जाती है और व्यक्ति का श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। खसरा का वायरस है रूबियोरा पोलिनोसा मार्बिलर और श्वास नली में सूजन आ जाने से श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। फिर है चेचक, जिसको बड़ी माता भी कहते हैं। चेचक या बड़ी माता का वायरस कौन सा है? वेरियोला। वायरस है वेरियोला और इसका उपनाम स्मॉल पॉक्स भी है। चेचक को हम लोग जो है स्मॉल पॉक्स भी कहते हैं। इसके लक्षण क्या है? त्वचा पर बड़ी बड़ी फुंसियाँ हो जाती है, जो हम लोग माता अन्ना भी कहते हैं चेचक की बीमारी की वजह से। और चिकन पॉक्स या छोटी माता, इसमें वायरस है वेरिसेला। चेचक बड़ी माता में तो कौन सा है? वेरियोला और छोटी माता या चिकन पॉक्स में वेरिसेला। दोनों में वेरी है, इसमें ओला है और इसमें सेला है। सेला से चिकन पॉक्स और ओला से चेचक। ठीक है, त्वचा पर छोटी छोटी फुंसियाँ होती है। चेचक या बड़ी माता में तो बड़ी फुंसियाँ होती है और छोटी माता या चिकन पॉक्स में छोटी छोटी फुंसियाँ होती है। तो आप लोगों ने लर्न कर लिए होंगे विषाणु जनित रोग। जो फ्लू जिनके नामों में आता है वो विषाणु जनित है। सबके वायरस कौन कौन से हैं? स्वाइन फ्लू का है H1N1, इन्फ्लुएंजा का है अर्थोमिक्सो, बर्ड फ्लू का है H5N1 और रेबीज का वायरस है रेब्डोवायरस। खसरा का है रूबियोरा या पोलिनोसा मार्बिलर। चेचक जो बड़ी माता बीमारी है उसमें वेरियोला और चिकन पॉक्स जो छोटी माता जिसको हम लोग कहते हैं उसमें वेरिसेला। चलिए आगे बढ़ते हैं विषाणु और वायरस जनित रोगों में ही। फिर है एड्स। एड्स भी विषाणु वायरस जनित रोग है। इसकी फुल फॉर्म आपको पता ही है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसमें वायरस कौन सा है? HIV वायरस। HIV की फुल फॉर्म क्या है ये भी याद रखना, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, और इसके कारण क्या है? असुरक्षित यौन संबंध और संक्रमित रोगी या सुई के संपर्क में आने से ये एड्स रोग होता है, जिसके शरीर में कमजोरी, बेचैनी और बुखार वगैरह जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कमज़ोर हो जाती है। इसकी जांच के लिए कौन सा टेस्ट होता है? इसका भी छोटा क्वेश्चन बनता है। एलिसा टेस्ट से जो है एड्स रोग की जांच की जाती है और पोलिसा चेक रिएक्शन, ये भी PCR जो है पोलिसा चेक रिएक्शन, ये दो है जांचें हैं एड्स रोग की। फिर वायरस जनित रोगों में ही एक है पोलियो। इसका वायरस कौन सा है? एंटीओरा। एड्स का वायरस था HIV और पोलियो का एंटीरो। इसके लक्षण क्या है? बच्चों में ऊतक व कोशिकाएं नष्ट हो जाती है। पोलियो रोग बचपन में होता है बच्चों में और इससे जो है बच्चे की जो ऊतक और कोशिकाएं नष्ट हो जाती है, इसका तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। छोटे फैक्ट इसके बारे में और है, पोलियो का टीका OPV है। साल्क व शॉबिन ने जो है खोज की थी इसकी। पोलियो का टीका OPV, इसकी खोज साल्क व शॉबिन ने की थी। और प्लस पोलियो अभियान की शुरुआत कब की गई? अब पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया है भारत को भी, तो प्लस पोलियो अभियान जो चल रहा था इसकी शुरुआत विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 1995 में की थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 1995 में जो है प्लस पोलियो अभियान की शुरुआत की थी। फिर जो है अगला वायरस जनित रोग है वो है डेंगू, जिसको हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। इसका वायरस है अरबोवायरस। इसका कारण क्या है? मादा एडीज मच्छर के काटने से डेंगू रोग होता है। डेंगू रोग का मच्छर कौन सा है? मादा एडीज। इसके लक्षण बुखार, अंगों व जोड़ों में दर्द होता है, तभी इसको हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। जोरदार जोड़ों में दर्द होता है और इससे व्यक्ति का तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। फिर मच्छर से संबंधित ही एक रोग और चिकनगुनिया, अल्फा वायरस की वजह से ये चिकनगुनिया जो है रोग होता है। इसके लक्षण क्या है? हड्डियों में
दर्द होना। और इसका चिकनगुनिया का प्रथम रोगी जो है वो तंजानिया में पाया गया था। फिर है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस का वायरस भी हेपेटाइटिस वायरस ही है, ये आसानी से याद भी रह जाएगा। इसका कारण है हेपेटाइटिस ए व ई पानी द्वारा। ये दो जो है हेपेटाइटिस के अलग अलग प्रकार, ए व ई तो पानी द्वारा, और बी सी डी जी ये रक्त संचरण से फैलते हैं। अलग अलग पूछे जा सकते हैं कि हेपेटाइटिस ए व ई किससे, वो पानी द्वारा फैलते हैं, और बी सी डी जी ये रक्त संचरण से फैलते हैं। इससे व्यक्ति का यकृत प्रभावित होता है। लास्ट है वायरस विषाणु जनित रोगों में आपके पीलिया। पीलिया का वायरस कौन सा है? हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस का भी ये सेम ही था। इसके लक्षण क्या है? हथेली, नाखून व आँखों का रंग पीला पड़ जाता है और इससे भी यकृत प्रभावित होता है। तो ये वायरस और विषाणु जनित रोग थे। एड्स का वायरस HIV, पोलियो का एंटीरो, और डेंगू का अर्बो वायरस, चिकनगुनिया का अल्फा वायरस, हेपेटाइटिस का हेपेटाइटिस और पीलिया दोनों का हेपेटाइटिस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवाणु या बैक्टीरिया जनित रोग। ये अभी लास्ट थे विषाणु और वायरस जनित, और अब है जीवाणु या बैक्टीरिया से होने वाले रोग। इसमें पहला है प्लेग। प्लेग जो है उसका जीवाणु कौन सा है? यर्सीनिया। याद रखिएगा, प्लेग यर्सीनिया जीवाणु की वजह से होता है और चूहे के काटने से ये रोग फैलता है। इसमें बुखार, ठंडापन, थकान व रक्तस्राव और काली मृत्यु भी कहलाती है। काली मृत्यु के नाम से कौन सा रोग जाना जाता है? प्लेग। तो याद रखिएगा, प्लेग का जीवाणु कौन सा? यर्सीनिया, चूहे के काटने से होता है और इसको काली मृत्यु भी कहते हैं। फिर है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया का जीवाणु कौन सा है? कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी। कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी। इसके लक्षण क्या है? हल्का बुखार आना, गले का खट्टा होना, और इससे श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। और डिप्थीरिया की रोकथाम के लिए ही DPT का टीका लगाया जाता है। डिप्थीरिया का जीवाणु कौन है? कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी, और इससे श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। इसकी रोकथाम के लिए DPT का टीका लगता है। फिर नेक्स्ट है क्षय रोग। इसको TB तपेदिक रोग भी कहते हैं। इसके जीवाणु कौन सा है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। TB जो ट्यूबरकुलोसिस जो बीमारी, उसकी जो विस्तृत रूप है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, क्षय रोग या TB तपेदिक रोग है। इसका कारण है खांसने, छींकने, लार व बातचीत से ये फैलता है और पास में रह करके। लक्षण क्या है इसके? तेज बुखार आना, खांसी के साथ कई बार खून आना, और क्षय रोग या TB की रोकथाम के लिए ही BCG का टीका लगाया जाता है। DPT का टीका डिप्थीरिया के लिए और BCG का टीका TB या क्षय रोग के लिए। ठीक है, फिर है टिटनेस। टिटनेस का जीवाणु कौन सा है? क्लोस्ट्रीडियम टिटेन। टिटनेस का जीवाणु है क्लोस्ट्रीडियम टिटेन। इसका कारण है घाव या दुर्घटना के कारण जो है कई बार लंबे समय तक घाव रहने या दुर्घटना, किसी प्रकार की चोट लगने की वजह से टिटनेस हो जाता है। इसका लक्षण क्या होता है? पेशीय दृढ़ता और शरीर में खिंचाव आने लगता है। इससे तंत्रिका तंत्र प्रभावित होती है और ATS का टीका घाव के 24 घंटे के अंदर अंदर लगाया जाता है। ATS का टीका, टिटनेस के लिए ATS का टीका। डिप्थीरिया के लिए DPT था, क्षय रोग TB के लिए BCG का टीका था, और टिटनेस के लिए ATS का टीका। फिर है टाइफाइड। टाइफाइड का जीवाणु कौन सा है? साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी। इसका कारण क्या है? अशुद्ध जल व भोजन पर मक्खियों के कारण यह टाइफाइड रोग फैलता है। इससे तेज दर्द व आंतरिक दीवार में फोड़े वगैरह होना, ये टाइफाइड के लक्षण है। इस व्यक्ति की आंत जो है प्रभावित होती है, और इस टाइफाइड रोग की पहचान के लिए विडाल टेस्ट किया जाता है। टाइफाइड रोग की पहचान के लिए विडाल टेस्ट है वो किया जाता है। नेक्स्ट रोग है हैजा। हैजा के जीवाणु कौन सा है? विब्रियो कोलेरी। विब्रियो कोलेरी अशुद्ध जल व भोजन से होता है, और इसके लक्षण है उल्टी, दस्त और निर्जलीकरण। ये था जीवाणु व बैक्टीरिया जनित रोग। इसमें प्लेग, इसका जीवाणु है यर्सीनिया। डिप्थीरिया का जीवाणु कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी। क्षय TB का माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। टिटनेस का जीवाणु क्लोस्ट्रीडियम टिटेन, और टाइफाइड का जीवाणु साल्मोनेला टाइफी, और हैजे का विब्रियो कोलेरी। फिर है कवक या फंगस जनित रोग। कवक या फंगस की वजह से होने वाला जो रोग है उसमें मुख्य है कैंसर।
कैंसर जो घातक बीमारी है, इसमें कोशिकाएं अत्यधिक वृद्धि करने लगती है। कैंसर है क्या चीज़, जिससे जो है घातक बीमारी के कारण व्यक्ति के शरीर की जो कोशिकाएं हैं वो तेज गति से वृद्धि करने लगती है, जिससे गांठें बन जाती है, और वही गांठें बाद में क्या फूट जाती है, तो फूट जाने से घाव में बदल जाती है, जिसको कैंसर रोग कहते हैं। इसके कारण हम लोग आए दिन रोज़ देखते हैं। एक तो सबसे महत्वपूर्ण तो है कारणों में ये नशीले पदार्थों का सेवन करना, तंबाकू, गुटखा वगैरह इनका सेवन करना, धूम्रपान करना, तो इन सब से हमें परहेज करना चाहिए। इसके अलावा रासायनिक पदार्थों के उपयोग से और पराबैंगनी किरणों से जो है कैंसर रोग फैलता है। अब कैंसर भी अलग अलग प्रकार का है, शरीर के अलग अलग अंगों को लेकर के जो इसके प्रकार है उसके अलग अलग नाम दे रखे हैं। ब्लड कैंसर, WBC श्वेत जो ब्लड कणिकाएं जो है की संख्या में वृद्धि से होता है। जो आपके ब्लड कैंसर जिसको कहते हैं WBC की संख्या में वृद्धि से होता है, इसका नाम है ल्यूकेमिया। ब्लड कैंसर को किस नाम से जाना जाता है, ल्यूकेमिया के नाम से। और त्वचा, स्तन, मस्तिष्क और गर्भाशय का कैंसर क्या कहलाता है, कार्सिनोमा। ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर, कार्सिनोमा त्वचा, स्तन, मस्तिष्क का कैंसर। और आंतरिक अंग जिसमें पेशियां, उपास्थि और अस्थि आते हैं, उस आंतरिक अंगों के कैंसर को बोलते हैं सार्कोमा। और फिर अस्थि मज्जा, प्लीहा, यकृत का जो कैंसर है उसको बोलते हैं लिम्फोमा। अस्थि मज्जा, प्लीहा, यकृत का जो कैंसर होगा उसको बोलते हैं लिम्फोमा। और ग्लियोमा बोलते हैं तंत्रिका तंत्र के कैंसर को। तंत्रिका तंत्र का कैंसर कहलाता है ग्लियोमा। और मस्तिष्क का जो कैंसर है वो होता है मस्तिष्क ट्यूमर। आँख का कैंसर होता है उसको बोलते हैं रेटिनोब्लास्टोमा। आँख का कैंसर रेटिनोब्लास्टोमा, और यह आनुवंशिक भी होता है। और त्वचा का कैंसर जो चेहरे को प्रभावित करता है उसको बोलते हैं रोडेंट अल्सर। तो ये अलग अलग नाम है। ब्लड कैंसर को कहेंगे ल्यूकेमिया, त्वचा, स्तन, मस्तिष्क के कैंसर को कहेंगे कार्सिनोमा, सार्कोमा कहेंगे आंतरिक अंगों के कैंसर को, लिम्फोमा कहेंगे अस्थि मज्जा, प्लीहा, यकृत के कैंसर को, ग्लियोमा कहेंगे तंत्रिका तंत्र के कैंसर को, मस्तिष्क के कैंसर को मस्तिष्क ट्यूमर, आँख का जो कैंसर होता है वो कहलाता है रेटिनोब्लास्टोमा, और यह आनुवंशिक भी होता है। त्वचा का कैंसर जो चेहरे को प्रभावित करता है उसको बोलते हैं रोडेंट अल्सर। फिर इसी अगली कड़ी में प्रदूषण से होने वाले रोग। प्रदूषण से होने वाले रोगों में मुख्य रोग है मिनीमाता रोग। मिनीमाता रोग में क्या है, इसके कारण क्या है, शरीर में पारा की अधिकता से जो है मिनीमाता रोग होता है। और इसके लक्षण क्या है, होठ व जीभ काम करना बंद कर देते हैं, बहरापन व धुंधलापन और मानसिक असंतुलन भी मिनीमाता रोग के लक्षण हैं। मिनीमाता रोग शरीर में पारा की अधिकता से होता है और इससे होठ व जीभ काम करना बंद कर देते हैं, व्यक्ति बहरा और उसको दिखना धुंधला शुरू हो जाता है। प्रदूषण जनित रोगों में एक और है ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लू बेबी सिंड्रोम क्या है, नाइट्रेट की अधिकता से होता है। मिनीमाता रोग तो है वो पारा की अधिकता से, और ब्लू बेबी सिंड्रोम है नाइट्रेट की अधिकता से। इससे नवजात शिशु नीला पड़ जाता है। तो नीला पड़ने की वजह से इसका नाम जो है नवजात शिशुओं में होता है, तो इसका नाम ब्लू बेबी सिंड्रोम हो गया। तो प्रदूषण जनित रोग है मुख्य रूप से दो है, मिनीमाता रोग पारा की अधिकता से और ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट की अधिकता से। और अगला है आनुवंशिक रोग, जो पिता से माता से जो है बच्चों को प्राप्त होने वाले रोग हैं उसको आनुवंशिक रोग कहेंगे। तो यह है इसमें हीमोफीलिया रोग में पुरुषों में होता है, सिर्फ पुरुषों में होता है। महिलाएं इस रोग के जीन की वाहक होती है, यद्यपि महिलाएं इस रोग के जीन की वाहक होती है। हीमोफीलिया से क्या होता है, इसके कारण चोट लगने पर शरीर में रक्त का थक्का नहीं बन पाता है, जिससे अत्यधिक रक्तस्राव हो जाता है और अधिक खून बहने के कारण व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। तो ये मुख्य तौर पर आपके रोग थे। इसको एक बार हम लोग वापस शॉर्ट में एक बार रिवाइज भी कर लेते हैं। उस पर कौन से जीवाणु विषाणु है। प्रोटोजोआ जनित रोग तो मकानी पाल, ये 5-6 रोग मुख्य रूप से हैं, जिसमें मलेरिया, काला अजहर रोग, निद्रा रोग और पायरिया पेचिस और ल्यूकोरिया है, ये प्रोटोजोआ जनित रोग है। विषाणु वायरस जनित रोग में फ्लू जिन्स जो है रोगों के साथ नाम में आता है, वो सब के सब वो विषाणु वायरस जनित रोग होते हैं। और स्वाइन फ्लू का वायरस H1N1, इन्फ्लुएंजा का वायरस अर्थोमिक्सो और बर्ड फ्लू का वायरस है H5N1, रेबीज का वायरस रेब्डो वायरस, खसरा का वायरस रूबियोरा पोलिनोसा मार्बिलर और चेचक बड़ी माता का वायरस वेरियोला और चिकन पॉक्स छोटी माता का वायरस वेरिशेला। उसके बाद हम लोगों ने एड्स के बारे में देखा था। HIV वायरस से होता है, पोलियो एंटीरो वायरस से,
पोलियो का टीका जो है ओपीवी साल्क व साबिन ने खोजा था और प्लस पोलियो अभियान की शुरुआत WHO ने 1995 में की थी। डेंगू का वायरस अरबो वायरस है। चिकनगुनिया का वायरस अल्फा वायरस, हेपेटाइटिस और पीलिया का वायरस हेपेटाइटिस वायरस है। और जीवाणु व बैक्टीरिया जनित रोग देखे थे तो प्लेग का जीवाणु यर्सीनिया, डिप्थीरिया का जीवाणु कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी और डिप्थीरिया की रोकथाम के लिए डीपीटी का टीका लगता है। क्षय रोग टीबी तपेदिक का जो जीवाणु है वो है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, इसके लिए बीसीसी का टीका लगता है। टिटनेस का जीवाणु है क्लोस्ट्रीडियम टिटेन और एटीएस का टीका जो है इसमें लगता है टिटनेस के लिए। टाइफाइड जिसमें जीवाणु होता है साल्मोनेलो टाइफी और इसकी जांच विडाल टेस्ट से की जाती है। हेजा विब्रियो कोलेरी इसका जीवाणु है। फिर मानव रोगों में हम लोगों ने देखा था कवक और फंगस से जनित रोग है जिसमें कैंसर है और कैंसर के कारण हम लोगों को पता ही अलग अलग प्रकार है कैंसर के। ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर कहते हैं, कार्सिनोमा त्वचा मस्तिष्क का कैंसर, शार्कोमा आंतरिक अंगों का कैंसर है, लिम्फोमा अस्थि मज्जा का कैंसर है और ग्लियोमा तंत्रिका तंत्र का कैंसर है, मस्तिष्क का कैंसर मस्तिष्क ट्यूमर और आँख का कैंसर रेटिनोब्लास्टोमा और रोडेंट अल्सर जो है वो त्वचा का कैंसर होता है, चेहरे को प्रभावित करता है। मिनी माता रोग जो है प्रदूषण से जनित रोग है, पारे की अधिकता से होता है और ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट की अधिकता से होता है। अनुवांशिक रोगों में हीमोफीलिया जो पुरुषों में होता है। थैंक यू, बने रहिए हमारे साथ और अधिक जो है इस प्रकार की वीडियोस प्राप्त करने के लिए लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।